मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एलिड नाम के बंदे को, जो कि मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता था ताकि वो लोग अच्छे दिखें। फिर नेक्स्ट सीन में हम पोल और एना को देखते हैं जो कि बूम बूम कर रहे थे, लेकिन एना सेटिस्फाई नहीं हो पाती। फिर वो चली जाती है अपने बालों को कलर करवाने के लिए। फिर अगले सीन में हम एना को अपने पियानो टीचर की फ्यूनरल पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एना को अजीब सा फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि उसका पियानो टीचर सांसें ले रहे हैं। वहाँ पर एलिड भी होता है और ऐसे अजीब बर्ताव करता हुआ वो एना को देख लेता है। फिर अगले सीन में एना का बॉयफ्रेंड उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर एना वहाँ से चली जाती है और जाते जाते एना का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम एलिड को देखते हैं, जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की होती है। अब यहाँ पर एलिड एना के कपड़े को काटता है, जहाँ पे वो खूबसूरत रेड सी ड्रेस पहन रखी थी। एना के सर पर चोट लगा था और तभी एना अपनी आंखें खोलती है। वो एलिड से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। एलिड कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारे एक्सीडेंट हुआ था और अब तुम्हारी जान जा चुकी है, लेकिन एना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। फिर एलिड एना को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एना से कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा फ्यूनरल है, तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी पे ही रहेगी और जब दफना दिया जाएगा तब चली जाएगी। अब एलिड उसके साथ बात कर पा रहा था क्योंकि उसके पास शक्तियां होता है। वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे आत्माओं के साथ बात कर सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पोल को देखते हैं, जिसको पता नहीं होता कि एना मर चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में पोल एना का घर पहुंचता है। वहाँ पे उसकी अम्मी बताती हैं कि एना का डेथ हो चुका है। ये सुनकर पोल काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिड एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। तभी एना का मॉम आती है और एलिड से कहती है कि एना के बाल को फिर से ब्लैक कर दिया जाए, क्योंकि एना इन लाल बालों में काफी ज्यादा खराब लग रही है। फिर नेक्स्ट सीन में पॉल एना से मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे एलिड उसको मिलने नहीं देता, क्योंकि ओनली फैमिली मेंबर्स ही एना से मिल सकते हैं। उधर पॉल की आवाज सुन के एना उठ जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। अब इसके बाद जब पॉल चला जाता है, तब एना पूछती है एलिड से कि तुमने मुझे पॉल से क्यों मिलने नहीं दिया। वो यहाँ पर एना से कहता है कि तुम्हारी आत्मा बहुत ही जल्दी तुम्हारी शरीर छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम अपने चाहने वालों से अटैच में रहोगी तो तुम्हारा आत्मा यहाँ पर फंस जाएगी। एना को लगता है कि एलिड ब्रेकफास्ट कर रहा है और वो जिंदा है और उसको कुछ डॉग्स दे दिया है। दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो वहाँ पे एना से मिलने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन उसे वहाँ पे एना से मिलने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। दूसरी तरफ एना फ्यूनरल के फॉर्म पे होता है। वो वहाँ पे एक कैंची उठाती है और आगे बढ़ती है। वो वहाँ पर एक दूसरे लाश को देखती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो एलिड के आने का इंतजार करती है ताकि वो एलिड के ऊपर अटैक करके वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन यहाँ पर एलिड एना के हमले से बच जाता है और एलिड एना को फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है, लेकिन एना ये बात मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी अभी भी सांसें चल रही होती हैं। फिर एना रात में एक सपना देखता है, जिसमें वो उसी डेड बॉडी को देख पा रही थी जो कि उसकी बगल में थी। यहाँ पर एना को शक होता है कि वो मर चुकी है, फिर वो सपना कैसे देख सकती है। फिर एना उठती है और सारी सामान को इधर उधर फेंक देती है। इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है, जिसे कि काफी अजीब सपना आता है, जहाँ पे एना अपने दिल को निकाली हुई थी। पॉल ये सपने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एलिड को देखते हैं, जो कि एना के पास होता है। वो अपने कार में फ्यूल डलवाने के लिए जा रहा था, लेकिन एना यहाँ पे चुपके से एलिड के जेब से एक चाबी निकाल लेती है और वो उसके बाद सीधे एलिड के ऑफिस में पहुंचती है। फिर वो पॉल को कॉल लगाती है, उसको बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन इधर पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ फ्रैंक कर रहा है। फिर वो फोन को कट कर देता है। इस बात पे एना काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी एलिड भी वहाँ पर पहुंच जाता है। एलिड एना को आईने पे दिखाता है और कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपने मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पर एना नोटिस करती है कि उसके सांसों से आईने पे भाप जम चुकी है, जिससे कि एलिड चुपके से साफ कर देता है। नीचे एना का फेवरेट स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो एना को रेड कपड़े पहनता हुआ देख लेता है। इधर एना एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मर चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में एलिड एना के रेड बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। इसके बाद एना सपने में पॉल को देखता है, लेकिन वहाँ पर एलिड होता है। फिर एना एलिड से पूछती है कि क्या मेरे मॉम मेरे डेथ पर रोई थी।
यहाँ पर एलेड एना को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई। फिर एना पूछती है क्या पोल मेरे डेथ पर रोया था, लेकिन यहाँ पर एलेड उसे झूठ कह देता है कि वो भी वहाँ पर नहीं रोया था। ये सुन के एना काफी दुखी होता है। फिर उसके बाद एलेड एना को एक ड्रग इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ पोल एना के स्कूल पे पहुंचता है जहाँ पर वो उसका चीजें देखने के लिए गया था। तब वहाँ पर उसको जैक मिलता है और वो बता देता है पोल को कि उसने एना को रेड कपड़ों में फ्यूनरल फॉर्म पे देखा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एलेड को देखते हैं जो कि सभी बॉडीज की फोटो क्लिक करके रखता है। फिर जैक को दिखाया जाता है जो कि बार बार फ्यूनरल पे जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था और ये बात एलेड को भी पता लग गई थी। एलेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है। दूसरी तरफ पोल को उस बच्चे जैक की बात याद आता है जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था। उस दिन उसने एक रेड ड्रेस पहने रखी थी, तो हो सकता है जैक सही कह रहा हो। तब पॉल तुरंत फ्यूनरल होम जाता है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि शायद एना जिंदा है। लेकिन यहाँ पर एलेड जैक की बातों को झुठलाता है। वो कहता है कि वो बस छोटा सा बच्चा है, वो तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन यहाँ पर पोल नहीं मान रहा था, इसलिए एलेड उसको पुलिस की धमकी देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद पोल पुलिस स्टेशन पहुँचता है और अपने दोस्त से कहता है कि शायद एना जिंदा है और शायद उसको कोई ड्रग्स दे दिया गया हो। फिर तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर पोल की बातों पर सहमति जताता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन पोल के पास कोई भी सबूत नहीं होता, इसलिए पुलिस उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट सीन में एना की फ्यूनरल की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। तभी एना एलेड से कहता है कि मैं आखिरी बार अपने आप को आईने में देखना चाहती हूँ। फिर आईने में फिर से एक बार उसके सांसों की भाप जम जाती है। अब एना समझ चुकी थी कि वो मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है और एलेड उसको बस झूठ ही बोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि एना कुछ कर पाती, एलेड एना को बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना के फ्यूनरल पे सभी लोग आए हैं। वहाँ पर पोल आता है और एना को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और उसके बाद एना को दफनाया जाता है। लेकिन एना यहाँ पर जिंदा होती है। इधर पोल एलेड से कहता है कि मुझे पता है कि एना जिंदा है। फिर एलेड पोल से कहता है कि हाँ हो सकता है कि एना जिंदा हो। इसके बाद पोल अपना टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा कब्रिस्तान को निकल पड़ता है, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी। फिर एक फ्लास्क के साथ ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है और दूसरी तरफ एना भी अपने कब्र को खोद रही होती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में पोल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और वो एना को उसके कब्र से बाहर निकाल रहा है, लेकिन असल में पोल एलेड के सामने उसके टेबल पर होता है। अब यहाँ पर एलेड पोल को बताता है कि वो एक्सीडेंट पे मर चुका है, लेकिन इधर एना की तरह पोल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फिल्म है जहाँ पर एलेड नाम का बंदा दावा करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, लेकिन असल में वो सबको बेवकूफ बना रहा था और वो ये सब पैसे के लिए कर रहा था। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।